तो आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय एजुकेशन। मैं अजय कुमार। आज रेकरिंग का थ्योरी कराएंगे और फिर इस पे क्वेश्चन कराएंगे और इसको प्रूफ भी करेंगे। तो चलते हैं इसके थ्योरी की ओर। तो हम लोग रेकरिंग उन्हीं नंबर का निकालते हैं जो एक डेसिमल नंबर हो, दशमलव संख्या हो। जितने भी दशमलव संख्या है सभी का हम लोग क्या करते हैं, इसी पर रेकरिंग लिया जाता है। और किस नंबर दशमलव में जो रिपीट करे, दशमलव के बाद जब अंक रिपीट करे उसी का रेकरिंग लिया जाता है। और दशमलव के बाद अगर अंक रिपीट नहीं करे तो उसका रेकरिंग हम लोग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 0.26 एक क्या है, डेसिमल नंबर है। आया दशमलव के बाद इसका अंक रिपीट नहीं कर रहा है तो ऐसे नंबर को कहते हैं फाइनाइट डेसिमल नंबर। ये को हो जाएगा फाइनाइट डेसिमल नंबर कहलाता है। अब फाइनाइट डेसिमल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर होता है, परमेय संख्या कहलाती है। आइए एक और देखा जाए कि 0.243 फिर 243। तो यहाँ पे दशमलव के बाद अंक रिपीट कर रहा है लेकिन एक पीरियोडिक में कर रहा है, एक आवर्त रूप में, यानी 243 फिर आ जा रहा है 243, नेक्स्ट आएगा 243। तो ये एक आवर्त रूप में आ रहा है। तो ऐसे नंबर को कहेंगे इनफाइनाइट डेसिमल नंबर कहा जाएगा, क्योंकि रिपीट कर रहा है। वहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा था लेकिन एक पीरियोडिक में कर रहा है, तो पीरियोडिक इनफाइनाइट डेसिमल नंबर कहा जाता है। अब पीरियोडिक इनफाइनाइट डेसिमल नंबर जो होता है वह एक परमेय संख्या कहलाता है। आइए इसको समझा जाए। 0.12374, तो यहाँ तो रिपीट कर रहा है दशमलव के बाद लेकिन एक पीरियड में नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, 1 2 3 7 कुछ अलग आ जा रहा है, 4 7 एक पीरियड में नहीं कर रहा है। तो इसको कहेंगे नॉन पीरियोडिक इनफाइनाइट डेसिमल नंबर। यह जो नंबर होता है यह एक अपरमेय संख्या कहलाता है। अपरमेय संख्या जैसे पाई, ई और √3, √5 ये सब क्या है, अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या में क्या होगा, रिपीट करेगा लेकिन एक पीरियोडिक रूप में नहीं करेगा। तो ये इसका थ्योरी रहा। इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है, ये रेकरिंग का सवाल है। जैसे दिया है 0.444 यानी दशमलव के बाद 4 को रिपीट कर रहा है, तो जिस अंक को रिपीट करता है उसी पर रेकरिंग या बार देते हैं। तो 0.4 रिपीट हो रहा है तो 4 पर क्या हो गया, रेकरिंग दे दिए। इसका हल कैसे करते हैं, ऊपर पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जो अंक हो वो सबको ऊपर लिख लेते हैं और जिस अंक पर रेकरिंग हो उसके नीचे 9 लगा देते हैं, तो इसका हल हो गया। आइए इसको 0.4363636, तो इसको अगर रेकरिंग के फॉर्म में लिखा जाए तो 0 और रिपीट करने वाला अंक हो गया 3636, तो 36 पे क्या हो गया, रेकरिंग हो गया। ये रिपीट 4 नहीं कर रहा है तो इस पर रेकरिंग नहीं देंगे। इसको हल करेंगे तो ऊपर ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 4 3 6 लिख लिए और उसके बाद 4 पर रेकरिंग नहीं है, जिस पे नहीं है उसको माइनस कर लिया जाता है और जिस पे रेकरिंग है उतना 9 और जिस पे नहीं है उसको क्या करते हैं, 0 दे देते हैं। इसी को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 432/990, ये इसका मान हो गया। ऐसे हल हो गया। इसको करेंगे 0.53222, तो 22 रिपीट करने वाला है दशमलव के बाद, तो इस पे रेकरिंग हो जाएगा। तो 53 रिपीट नहीं किया है तो छोड़ देंगे। अब इसको हल करेंगे तो सब जितना पॉइंट के बाद नंबर होगा सबको ऊपर लिखेंगे, तो 532। उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 पर रेकरिंग है तो जिस पे रेकरिंग है उतना 9, तो एक अंक के बाद रेकरिंग है तो एक 9। अब बाकी जिसमें नहीं है वो उसको क्या कर लेते हैं, 0 लिख लेते हैं। इसमें से क्या करेंगे, 53 पर रेकरिंग नहीं था तो इसमें से माइनस कर लेंगे 53, इसको घटा लेंगे। 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। और फिर यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब बट्टा 9 बट्टा कितना हो जाएगा, 900, इतना इसका मान हो गया। आइए इसको बनाया जाए। 0.131313 दिया गया है तो इसको करेंगे तो 0.13 रिपीट कर रहा है, तो जो अंक रिपीट कर रहा है उस पर रेकरिंग लगा लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर ज्यों का त्यों लिख देंगे, ऊपर ज्यों का त्यों, तो 13 है तो 13
कितना पर, दोनों अंक पर रेकरिंग है तो 2 9 हो गया, ये आंसर इसका हो गया। 1 2 3 इस पर रिपीट कर रहा है 1 2 3, तो 1 2 3 पर रेकरिंग लग गया। ऊपर दशमलव के बाद जितना अंक है ऊपर लिख लेते हैं तो 1 2 3, जितना पर रेकरिंग होगा उतना 9, तो तीनों अंक पास है तो इतना। बिना रिपीट वाला नहीं है तो माइनस नहीं करेंगे, रहता तो माइनस करते। तो ये इसका हल, ऐसे सवाल का हल किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि 0.4 का रेकरिंग जो है तो 4/9 आ गया, तो कैसे आ गया इसको प्रूफ करके हम दिखाते हैं, तब स्पष्ट होगा। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं और उसके बाद उसको प्रूफ करेंगे। ये 0.4 दिया गया है, 0.444, इसको हम लिख सकते हैं 0.4 पर रेकरिंग। ये क्या किए थे कि 4 ऊपर कर दिए थे और 9 नीचे कर दिए थे। तो पहले हम इसको ले लेते हैं, ये पहले क्या लेते हैं 0.444, इसको हम मान लिए x, इसे क्या मान लिए x। अब यहाँ पे बोथ साइड लिखेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10, दोनों तरफ हम 10 से क्या करेंगे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 10x। इसको करेंगे तो 0.44 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लिख सकते 10x बराबर ये 4 पॉइंट, इसको लिख सकते हैं 0 पॉइंट, इसको लिख सकते हैं प्लस में अगर लिखे तो +4 प्लस 0.44 लिख सकते हैं, जोड़ेंगे तो फिर इतना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10x बराबर 4 प्लस इस सबको माने है कितना x, तो यहाँ पे लगा देंगे x। अब ये इधर आ जाएगा तो 10x में से 1x जाएगा तो 9x बटा 4 हो गया। यहाँ पे x बराबर क्या हो गया 4/9, तो यहाँ पे क्या आया था इसका हल 4/9, इसी रिपीट का आया था, तो ये प्रूफ हो गया। आइए इसमें कुछ और चीज़ है, इसको बताते हैं। यहाँ पे दशमलव ये था, तो दशमलव का पहले वाला हम बताते हैं कि अगर 2 4 5 दे है रहे तो उस तरह के सवाल का हल कैसे होता है। अगर ये 0.34 दिया गया हो, यहाँ पे दे दे 2.34 दे दिया गया हो, तो इसको कहते हैं इंटेग्रल पार्ट, इसे कहते हैं इंटेग्रल पार्ट। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, इसे क्या कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ये हो जाएगा पूर्णांश भाग, ये हो जाएगा भिन्नांश भाग, ये हो जाएगा भिन्नांश भाग। अब देखिए इस तरह के सवाल का हल कैसे करता है। अगर इस पर रिपीट दिया गया हो तो पहले जितना है इसे 2 प्लस में ले लेंगे, और फिर उसके बाद क्या कहते 3 4 है, तो 3 4 है तो 3, अब 4 क्या है कि रिपीट नहीं किया है तो 3 4 वैसे ही लिख दिए, और उसके बाद रिपीट ना करने वाला अंक कितना है 3 है, तो इसको माइनस कर लिया जाता है, और रिपीट करने वाला अंक कितना था 9, जिसमें नहीं था तो ये 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आई कितना हो जाएगा 31/90, इसको करेंगे 980, इसको करते 180 में से 31 जोड़ेंगे, ये तो हो जाएगा 180 211 बटा इतना इसका मान हो गया। इस तरह इसका हल किया जा सकता है। तो इसका अगले वीडियो में हम जोड़ घटाव गुना इसका जितना भी रेकरिंग का है इसको लेकर सब एक जगह आएंगे। अगर हमें इसको जोड़ना हो 0.4 का, अगर हमें क्या निकालना हो 0.4 का अगर वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 0.4 रेकरिंग दिया गया हो तो यहाँ पे 0 पॉइंट रेकरिंग के बदले 4/9 आ जाता है, ये रूट में है, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। इसको करेंगे तो 0.666 रिपीट कर रहा है, तो 0.6 पर क्या हो जाएगा रेकरिंग हो जाएगा।